प्रधानमंत्री के बारे में भी पता है कौन है? प्रधानमंत्री है। कौन है देश का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। की तो वजह है। अच्छा, असली वजह वही है, असली जड़ भाई है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी है असली जड़ तो। अच्छा अच्छा, ठीक ये है। तो डाला है और तो और डाले हैं? हाँ डाले भी ठीक है फिर इसके हिसाब से तो। ठीक है, उनमें डरना है। देखिए आप, नाम अनीता है, मैं दांगड़ गांव से बिलोंग करती हूँ। ये मेरा ससुराल है। मेरे को बहुत अच्छा लगा मनोहर लाल खट्टर जी ने जब ये टेस्ट लिए, पहले सीईटी टेस्ट प्री टेस्ट था, उसके बाद ये मेन टेस्ट लिया, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। ऐसी सरकार हर बार सरकार यही सरकार होनी चाहिए, हर बच्चे कामयाब होंगे। जैसे मैं लगी हूँ, मेरे जैसे बान भाई बहुत सारे लगे हैं। भूप सिंह है जी। भूप सिंह है। तो आप कितने साल से धांगड़ में रहते हैं? बहुत सालों से रहते हम तो। आप कितने साल के हो गए? मैं हो गया 73 साल का। 73 साल के आप हो गए। हाँ। तो ये आपका पोता नौकरी लगे है, क्या कहना है आपका इस बारे में? बड़ी खुशी। सरकार आवे नहीं माना नौकरी मिले नहीं। मतलब ये सरकार ना होती, मनोहर लाल मुख्यमंत्री, मतलब ही कौन है, सरकार ना होती तो। नहीं सर, आपने मुख्यमंत्री पे रहा कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। ठीक है, मुख्यमंत्री बड़ा बढ़िया है, नहीं माना नौकरी घटाई। मतलब ये आप ये मानते हो अभी मनोहर लाल की वजह से नौकरी मिली है? हाँ, वजह से मिली है। अच्छा अच्छा, नहीं कोई नौकरी नहीं माना गरीब आदमी ने। आपका पूरा नाम क्या है? भूप सिंह। भूप सिंह है। तो आप कुमार बिरादरी से हैं? हाँ, कुमार बिरादरी से। भूप सिंह जी, आप अपनी जवानी में क्या काम किया करते थे? मेहनत मजदूरी करते थे, किसी की जमीन बानी, किसी की मजदूरी करनी। मतलब किसी के हिस्से पे खेती कर लेनी या मजदूरी करनी, दिहाड़ी पे चले जाना? दिहाड़ी पर चले जाना, यही काम करते थे। अच्छा अच्छा, आप सरकार में कोई पैसा नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है। पढ़े लिखे हुए थोड़ा लगे पढ़े हुए बेचे आप वगैरह। तो आपका मतलब है बच्चे पढ़ाई करें, हाँ, और अच्छे कोर्स करें, नौकरी पक्की लगेगी, लोग लगेगी, और पैसे की कोई जरूरत नहीं रहेगी। कोई जरूरत नहीं है। देखिए आप 70 वर्षीय हैं, एक बुजुर्ग राम कुमार खड़े हैं और बता रहे हैं ये मकान आपके दादाजी ने बनाया? मेरे पिताजी ने इनके पिताजी ने ये मकान बनाया। कितने वर्ष पुराना होगा ये? कितने साल हो गए? 60-70 साल? ये 60 साल का पुराना। 60 साल पुराना मकान है। देखिए, खुशी की कोई सीमा नहीं है इन लोगों की, और ये कह रहे हैं कि गरीब बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, खूब मन लगाकर पढ़िए और अच्छे कोर्स कीजिए। वर्तमान शासन काल इसी तरह बना रहा तो सरकारी नौकरियां लगती रहेंगी। वर्ष में लगते बहुत देखे होंगे, लगे हैं, पैसे दे के भी लोग लगे हैं। हमको भी कह रहे हैं सर भी कितने पैसे दिए, आप ऐसे नहीं लग सकते। मैं क्यों नहीं लग सकते, सरकार बहुत बढ़िया है। नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो नीतियां बनाई हैं, जो आपकी धर्मपत्नी नौकरी लगी, आप उससे खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत बढ़िया नीतियां बना रखी है सर। ये भी आम आदमी अब पढ़ लिख के नौकरी लग सकता है? सकते सर। देखिए, नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। जैसा कि आप लोग हरियाणा जनादेश टाइम फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर लगातार देखते रहे हैं, हम लगभग पिछले 6 माह से हरियाणा की भाजपा गठबंधन सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा विभिन्न जनसभाओं में, विभिन्न आयोजनों में किए जा रहे दावों की पड़ताल लगातार कर रहे हैं। चाहे तो पोर्टल सर्विस हो, चाहे सरकार के अन्य एंटी करप्शन ब्यूरो का गठन हो, आपको हर स्टोरी हमने लोगों के बीच में जाकर करके दिखाई है। हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम आज फतेहाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर गांव धांगड़ में है। हम आज एक ऐसे परिवार में पहुंचे हैं जिनका एक बच्चा, अभी संजय नाम का एक युवा, बिजली बोर्ड में नो पर्ची नो खर्ची, बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी पैसे के नौकरी लगा है। हम उस घर के बाहर हैं। मैं आपको बता दूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री पिछले 9 सालों से लगातार दावे कर रहे हैं कि उन्होंने नो पर्ची नो खर्ची, ना तो कोई सिफारिश चलती है, ना कोई पैसा चलता है, योग्यता के आधार पर वे सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उन्होंने पिछले 9 साल के अंदर 1,20,000 युवाओं को नौकरी दी है। एक भी सिफारिश से नौकरी नहीं है, किसी में भी पैसा नहीं लगा है।
सभी योग्यता के आधार पर लगे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री बार बार यह दावा कर रहे हैं, इसी दावे की पड़ताल हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस का शासनकाल था, भाजपा शासनकाल से ठीक पहले 10 वर्ष तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस सरकार जहां 80,000 लोगों को नौकरियां दे पाई, वहां कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार के नौकरी के लिए पैसे देने के लिए सिफारिश के आरोप लगते रहे, उनकी जांच भी होती रही। एक मुख्यमंत्री 20 साल पहले हुई नियुक्तियों को लेकर जेल तक जाना पड़ा। तो इसी तरह की पड़ताल करते करते हम लोग आज गांव धांगड़ा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जहां 9 साल में 1,20,000 नौकरियां देने का दावा करते हैं, वह उनसे पहले की कांग्रेस सरकार में मात्र 80,000 नौकरियां मिली। आज हम मुख्यमंत्री के दावे 9 पर्ची 9 खर्ची की पड़ताल एक घर से करेंगे। आप देखिए, एक सामान्य सी एक चारपाई है, एक कुमार बिरादरी का परिवार है। हम पूछते पूछते इन तक पहुंच गए हैं और आपको अब सारी वास्तविकता, आप एक घर देखिए, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि एक छोटा सा घर है। अभी पड़ताल करेंगे। देखिए, घर के गेट के ऊपर वॉशरूम शौचालय हैं, इधर सामान्य देखिए बनछटियां। हम कितनी आधुनिकीकरण और किस युग में गए हैं, लेकिन बनछटियों से आज भी चूल्हा जलता है और बकायदा दूध गर्म किया जाता होगा, अन्य भी यहाँ काम होते होंगे। आप ये देखिए, जिस तरह से एक कहा जाता है, इसे तंदूर कहें, कढ़ौनी कहें, कोने में आपको नजर आ रहा होगा। आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे परिवारों को सरकारी नौकरी की कितनी ज्यादा जरूरत है। इन लोगों को वास्तव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी कसौटी 9 पर्ची 9 खर्ची के ऊपर सही सिद्ध हुए हैं। यहाँ विद्युत निगम में नौकरी लगा संजय कुमार, ये सामने आप देख रहे होंगे, ये संजय कुमार हैं, ये इनकी दादी है, ये दादा है, ये हनुमान सिंह चाचा हैं। एक वेल्डिंग की छोटी सी दुकान चलाते हैं। देखिए, रसोई के बाहर संजय की माता खड़ी है। हम सबसे पहले संजय से बातचीत करेंगे और फिर आपको बताएंगे सारे परिवार के बारे में। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। संजय, क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 24 साल है सर। 24 साल है। तो तुम्हारी नौकरी कब लगी? मेरी नौकरी अभी लगी है जी, पिछले ग्रुप सी डी में लगी? किस में लगी? ग्रुप सी में लगी है। कौन सी तारीख को? मेरी 5 तारीख को रिजल्ट आया था जी। 5 फरवरी? हाँ जी, 5 फरवरी। ये जो चल रही है, हाँ जी, 5 फरवरी 2024 की आपकी ग्रुप सी में बिजली बोर्ड में किस पोस्ट पे लगी है? मेरा नाम संजय है और मेरा सिलेक्शन UHBBN LM पोस्ट पे हुआ है और मेरा गांव धांगड़ डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से हूँ। अच्छा, ज्वाइन कहाँ किया है तुमने? ज्वाइनिंग कुरुक्षेत्र किया है मैंने। अच्छा, कुरुक्षेत्र तुम्हारी पोस्टिंग है। हाँ जी। आज संडे की छुट्टी है वहाँ। हाँ जी। तो ये तुमने जब क्या तुमने मतलब शैक्षिक योग्यता क्या है तुम्हारी? मैंने ITI कर रखी है और उसके बाद अभी रेगुलर में पॉलिटेक चल रही है मेरी। अच्छा, रेगुलर पॉलिटेक। मतलब पढ़ते पढ़ते ही तुमने ये नौकरियां निकली और अप्लाई किया? हाँ जी सर। तुमने पहली बार अप्लाई किया या इससे पहले भी ट्राई किया कभी? नहीं, पिछली बार भी एग्जाम दिया था, 1 नंबर से रहा था मैं। अच्छा अच्छा। इस बार और ज्यादा मेहनत की तो इस बार सिलेक्शन हो गया। तुम्हारा पेपर कहाँ हुआ था? पेपर करनाल में हुआ था सर। पेपर के बाद कोई इंटरव्यू भी हुआ? नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ सर। देखिए, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री एक दावा और करते हैं कि उन्होंने हाल ही में 18,000 ग्रुप सी व डी की भर्तियां की हैं। उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया है? जहां योग्यता के आधार पर यह युवा नौकरी लगा है, वहां किसी तरह का इंटरव्यू नहीं है। हालांकि पूर्व की सरकारों में योग्य बच्चे जो परीक्षा, लिखित परीक्षा पास कर लेते थे, लेकिन सिफारिश ना होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से इंटरव्यू में उनकी योग्यता रद्द कर दी जाती थी। ये संजय कुमार एक गवाह है आपके सामने, जो कि अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी लगा है। संजय, तुम अपनी काबिलियत पे लगे हो, कोई सिफारिश करी की? नहीं सर, मैं अपनी काबिलियत पे लगा हूं। कोई पैसा, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं। नहीं, तुमने जब अप्लाई किया उसके बाद किसी के पास कभी गए भी सिफारिश के लिए? कभी नहीं गए जी। मतलब तुमने भगवान पे विश्वास करके, भगवान में भरोसा रखते हो? हाँ, भरोसा रखते हैं और खुद की मेहनत भी साथ में थी। अच्छा अच्छा। संजय के चाचा हनुमान जी हमारे बीच में हैं, वेल्डिंग की एक शॉप चलाते हैं। इन्होंने अभी जानकारी दी कि यह हमारे परिवार में दूसरी नौकरी है। हमारी एक भतीजी बताया आपने, इन्होंने बताया कि हमारी एक भतीजी भी 2 साल पहले
सरकारी जॉब में लगी है, वो भी योग्यता के आधार पर लगी है। हनुमान जी थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, क्या करते हो आप? मैं वेल्डिंग की दुकान करता हूँ जी, गैस वेल्डिंग, टायर पंचर की दुकान है मेरी। ठीक है। हाँ, ये आपका ये मेरा भतीजा है जी। भतीजा? आपके इनके पिताजी नहीं है? नहीं, इनके पिताजी है। अच्छा, खेत में काम करते हैं? इनके पिताजी सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का? हाँ, ये दादाजी ये किया करते थे। दादाजी आपका क्या नाम है? भूप सिंह है जी। भूप सिंह है। तो आप कितने साल से धांगड़ में रहते हैं? बहुत सालों से रहते हम तो। आप कितने साल के हो गए? मैं हो गया 73 साल का। 73 साल के आप हो गए। हाँ। तो ये आपका पोता नौकरी लगा है, क्या कहना है आपका इस बारे में? बड़ी खुशी। सरकार आवे नहीं माना नौकरी मिले नहीं। मतलब ये सरकार ना होती, मनोहर लाल मुख्यमंत्री? मतलब ही कौन है, सरकार ना होती तो। नहीं सर, आपने मुख्यमंत्री पे रहा कौन है? मनोहर लाल खट्टर है, ठीक है, मुख्यमंत्री बड़ा बढ़िया है, नहीं माना नौकरी घटाई। मतलब ये आप ये मानते हो अभी मनोहर लाल की वजह से नौकरी मिली है? हाँ, वजह से मिली है, अच्छा अच्छा। नहीं कोई नौकरी नहीं माना गरीब आदमी ने। आपका पूरा नाम क्या है? भूप सिंह। भूप सिंह है। तो आप कुमार बिरादरी से हैं? हाँ, कुमार बिरादरी से। भूप सिंह जी, आप अपनी जवानी में क्या काम किया करते थे? मेहनत मजदूरी करते थे, किसी की जमीन बानी, किसी की मजदूरी करनी, मतलब किसी के हिस्से पे खेती कर लेनी या खेती मजदूरी करनी, दिहाड़ी पे चले जाना? गाड़ी पर चले जाना, यही काम करते थे। अच्छा अच्छा। आपका दादी जी क्या नाम है? ये संजय की दादी जी हैं जी। क्या? कमला नाम है जी। कमला, आप कितने साल के हो गए? मैं तो हूँ 3-4 साल छोटी हूँ। हाँ, यूं आपने यूं भी इतना ही बेरा होगा, वैसे नहीं बेरा होगा कितने साल के हो? ना पढ़ को के बेरो है जी मैंने। पढ़े हुए हो? ना ना आपस करे स्कूल वो मुझ को देखेड़ो। तो ये आपका छोरा पोता लग गया नौकरी? तो पोता तो लग गया, तो बेचारा पढ़ाई करी तो लगी। हमारा माँ बाप कदे मैंने भेजा ही को नहीं। अच्छा, आपको स्कूल में ही नहीं भेजा? है। तो आपने पोते को फिर क्यों पढ़ाया जब आप खुद नहीं पढ़े? तो पोतन तो जे पढ़ाना पड़ा जी। अच्छा अच्छा। पहली कोई जमानो भी को नहीं हो पढ़ाने को, और ना कोई पढ़ाई करता बडेरा। ठीक है। तो ये नौकरी लगे है। हाँ। तो ये आप क्या कहोगे इस बारे में भी? बिना पैसे के आपका छोरा नौकरी? बिना पैसे दिहाड़ी मजदूरी करके आपकी फिर पढ़ाई करी है, पढ़ाई करके मेहनत करी है, फिर वो पढ़ियो है। किंग कोई 5 पैसों को लग गयो मारो तो किसी तरह का? कोई एक पैसा नहीं है, किसी तरह का भी? कैसे तरह कोई कोई पैसों को लग गयो मारो। अच्छा। प्रधानमंत्री के बारे में भी पता है कौन है? प्रधानमंत्री है। कौन है देश का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी? की तो वजह है। अच्छा, असली वजह वही है? असली जड़ भाई है नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी है असली जड़ तो। अच्छा अच्छा, ये ठीक तो है। डाला है और तो और डाले हैं? हाँ, डाले भी ठीक है अगर इसके हिसाब से। ठीक है, उनमें डरता है। देखिए आप क्या कह रहे हैं, आप संजय के दादाजी ये कह रहे हैं कि असली वृक्ष, असली वट वृक्ष तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी शाखाएं हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री महेंद्र आदित्यनाथ, जो कि इस तरह के चमत्कार कर रहे हैं कि आज एक खेतों में दिहाड़ी करने वाले, खेतों में हिस्से पर जमीन काश्त करने वाले परिवार का एक बच्चा सरकारी नौकरी लग गया है। तनख्वाह कितनी है संजय? तनख्वाह तो जी फिलहाल होगी 38-40 हजार रुपए। 40,000 रुपए? 40,000? 12,000 में नौकरी नहीं मिलती आजकल। मिला है। दिन देखे हैं जी, दिहाड़ी वाले भी दिन देखे हैं। दिहाड़ी तो तुमने खुद दिहाड़ी की हुई है? खुद क्या काम किया हुआ है? खुद तो जी लकड़ी के सीजन में लकड़ी काटनी और रात को टेंट लगाना ब्याह शादियों में। कितनी दिहाड़ी पे काम करते थे? यही कोई 400-500 रुपए। 400? अरे रोज मिलती भी नहीं होगी? नहीं, रोज तो काम तो नहीं मिलता है, अच्छा अच्छा। फ्री टाइम होता था स्कूल से तो सब चले जाते थे। हनुमान जी, जब ये संजय की मतलब आपको पता लगा जिस टाइम भी इसकी नौकरी लग गई है, तो परिवार में क्या माहौल था? परिवार में पूरी खुशी की लहर सी दौड़ गई थी जी। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरी खुशी हो गई थी भाई। मेरी नजरों में ना जी, सही बता रहा हूँ मैं आपको भी, मेरी नजरों में मेरे ख्याल में ये पहला शख्स मेरे सामने है जिसने आज तक अभी तक किसी को एक पैसा भी नहीं दिया। ठीक है। कभी किसी से सुनते थे ना तो यही होता था भाई, वहां कोई 2 लाख दिए होंगे, वहां 4 लाख, लेकिन ये मेरे घर का है जब कर मेरे को पता है इन्होंने किसी को भी एक पैसा भी नहीं दिया किसी तरह का। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, एकदम जन्मटी है जी ये। दादाजी एक बार नाम दोबारा बताओ आप। भूप सिंह। भूप सिंह जी, आप एक चीज बताओ, आपने अभी कहा अभी वृक्ष तो है नरेंद्र मोदी और उसकी टेढ़ियां हैं, टालियां हैं मनोहर लाल। सरकार के और काम भी आपके ध्यान में आते हैं? कोई ठीक कर रही हो? बहुत काम आने लग गया है।
क्या क्या और काम ठीक हो रहे हैं आपको? कोई कोई एक आधा काम घर बताओ। बैठा पीला कार्ड बन गया, घर बैठा मोदी का कार्ड बन गया, नहीं कोई वजह ही कौन कार्ड बन गई, अच्छा, घर बैठे आ गया बन गए। आपके घर बैठे भी लगा राशन भी मिलता है आप लोगों को? राशन मिलने लग गया है। क्या क्या मिलता है राशन में? राशन में कणक मिलती है, चीनी मिलती है, तेल मिलता है, नाच बाजरी मिलती है। आप भी पढ़े हुए नहीं होगे? एक क्लास हाँ, भी पढ़ा नहीं जी। नहीं पढ़े आप? हाँ। देखिए, ना तो इस संजय के दादा पढ़े हैं ना दादी पढ़ी। हनुमान जी आप तो थोड़े बहुत पढ़े होगे। मैं तो 8 तक पढ़ा हूँ जी। 8 तक पढ़े हुए हो तो आप तो फिर नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते नहीं, होगे। आपा क्या करना है जी, अपने को अप्लाई तो नहीं किया, ना ही आप कर सकते। ठीक है। हाँ, देखिए, आप संजय की माता जी भी इधर है। संजय आओ 1 मिनट तुम्हारी माता जी के साथ। आपका नाम क्या है जी? चंद्रो देवी। इंद्रो चंद्रो देवी। तो आप कितने बच्चे हैं जी? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो आपकी शादी को कितने साल हो गए? 30 साल हो गए थे। आपके पति क्या काम करते थे जब आपकी शादी हुई इस घर में? सिलाई कोई काम करता है शुरू का। यही घर था जी? हाँ, यही घर है, यही में सिलाई कोई करते हैं। में सिलाई में काम करते हैं। तो ये बच्चा जब इसने पढ़ने की इच्छा व्यक्त की या आपकी इच्छा थी? आप पढ़े हुए हो खुद? मैं तो इसी 5 पढ़ी हूँ। 5 पढ़ी हुई हो। हाँ। तो इसको फिर आपने क्यों पढ़ाया? क्योंकि आजकल भी आगे आगे चल रहा है, भी बच्चा पढ़ाई में भी होशियार। इसको खुद शौक था बचपन में संजय को, या आपने कहा भी पढ़ बच्चे? इन अपने ही शौक हो कि माना है भी पढ़ाना, भी बच्चा ने भी पढ़ावा। तो जैसे ही आपको पता लगा अभी संजय की सरकारी नौकरी लग गई तो आपका कैसा था, कैसा लगा आपको उस दिन? खुशी हुई जी, बहुत ही ज्यादा। अच्छा। खुशी में रोन भी लग गया, अभी सहन भी को नहीं हुई खुशी। मतलब आप रो भी पड़े थे? देखिए, आप संजय की माता चंद्रो देवी और दादी, एक परिवार का कैसे कायाकल्प होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नो पर्ची नो खर्ची की। अगर आपने वास्तव में धमक देखनी है, किसी भी विपक्ष के नेता ने देखनी हो, किसी विरोधी ने देखनी हो, तो घर संजय के घर आइए और यहाँ आप आके देखिए कि किस तरह से एक बच्चा बिना पैसे के, बिना सिफारिश के नौकरी लग गया है। आपके परिवार में और कौन कौन है जी? मेरे सास ससुर है। ये बच्चे को आपके ही से कोई इनमें से? हमारे परिवार गई है, ये एक लड़की है। अच्छा अच्छा। तुम्हारा नाम क्या है? कंचन। तुम्हें पता है ये सरकारी नौकरी लग गया संजय? पता है। तुम भी पढ़ रही हो? यस सर, 9th क्लास में। तो तुम अब और ज्यादा पढ़ना चाहोगी मेरे ख्याल से? बिल्कुल सर, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहूंगी। क्या बनोगी? मैं डॉक्टर बनना चाहूंगी सर। डॉक्टर बनना चाहते हो? देखिए, आप परिवार की तस्वीर, दशा दिशा सब कुछ बदलने वाला है। हमने सारे परिवार से बात कर ली है। संजय का भाई भी साथ है। आइए, आपका शुभ नाम जी? मेरा जी विकास नाम है। विकास। विकास, तुम क्या करते हो? मैं सिविल हॉस्पिटल में प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ सर। तुम्हारी तो जॉब प्राइवेट होगी? हाँ जी सर। तो तुमने कभी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया? करता हूँ, अप्लाई कर रखा है, एग्जाम भी दिए हैं, पर नहीं हो पा रहा। तुम्हारा नहीं हो पा रहा है? अरे, तुम्हारे छोटे भाई का जब ये सिलेक्शन हुई तो तुम्हें क्या महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ सर। अच्छा। देखिए, आप 2 भाई हैं, परिवार है, सारा भरा पूरा परिवार है। और इस परिवार की अब ये युवा, ये तो स्टार्टिंग है, 38,000 रुपए इसकी जॉब लगी है। 50 साल जॉब करेगा, ये 40 साल के करीब जॉब करेगा और इस घर का कायाकल्प निश्चित प्राय है। करतो उंटो मार मार गे पढ़े करतो नहीं, जब मैं माई तो चाज लाई करता, माई खानो पीनो कौन करतो, 1 महीना रोटी कौन खाई है तो रहे मुंडो पड़ सुते रहो, 1 नंबरा में रहे हो। जब पहली मैं बोली बेटा तुम खड़े हो, पढ़े वो जदी कीमत बढ़ेगी। फिर एन छोरा गोडी ला दी, फिर एन छोरा बड़ी मिन्नत, फिर नरमा का चोबा ला ला गे, दिहाड़ी मजूरी कर कर गे पढ़ाई पर पीसा लाई करते हो है। और आप मारा वर्गा क्यों यूँ को नहीं भी मैं के पैसा मांगा है, आपकी मिन्नत करे करतो जी, लकड़ी काटे करतो। दादाजी आप खुशी हुई, रोन लग गया भी मेरे दे पोतो लग गयो। फिर फोन करने लग गया रिश्तेदारा में, कदे आपका साड़ा कने छोरा कने करे, कदे आपका जीजा कने करे, कदे किंक नहीं करे भी मेरे छोरो, मेरे पोतो नौकरी लग गयो, मेरे पोतो नौकरी लग गयो। मेरे इतनी मोटी किस्मत है भी लग गया मेरे पोतो है। और 50 साल ताई 50 किला जमीन बाय करता, मैं करता है। और जका जो बुढ़ो आदमी आपका पोते की खुशियां में बैठे है, इतनी खुशी हुई है हमें।
सरकार को भला होगा ना, हाँ। नौकरी पड़ी। हाँ और सरकार का माँ तुम्हारे मालक करवाए सरकार है नहीं, गरीब आदमी नौकरी मिले नहीं। हमारा पोता है नहीं, हमारा रोशन नाम कर दियो। सरकार ना हो तो चलो कत्ता कत्ता पढ़ा बैठे कौन लगा हमारा पोता है नहीं कठा हमारा नौकरी इब तो मैंने न्यू कहा बावली इब मेरा दो पोता लग गया ई मैं तावड़ो सो कौन जाऊं कह इब कहेगा कौन जाऊं कह। साथियों, हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम गांव धांगड़ से बाहर अब एक ढाणी पर है। हम वास्तव में हरियाणा सरकार की पोल खोल रहे हैं। पोल सच्ची है तो वो पोल नहीं होती, पोल खोलना नहीं कहा जाता, और अगर झूठ होता है तो उसे पोल खोलना कहा जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 साल के अपने कार्यकाल में सरकारी नौकरियों में कॉमन पात्रता परीक्षा को लागू करके इतना क्रांतिकारी काम कर दिया है, उसका असर हमें गांव धांगड़ में देखने को मिल रहा है। एक परिवार की बहू अभी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी की पोस्ट पर उसकी नियुक्ति हुई है। गांव धांगड़ से बाहर उनका घर है, आप देख लीजिए घर, आपको ये वीडियो में उनका घर दिखा रहे हैं। एक साधारण सा घर है और उनके पति परचून की दुकान चलाते हैं। उनसे आपको मिलाने जा रहे हैं, आइए हम आपको उनसे बात कराते हैं। नमस्कार जी। देखिए आप, हम एक ऐसे परिवार के बीच में बैठे हैं जहां परिवार की पुत्रवधू हैं, उनके पति हैं, सास हैं और परिवार के अन्य लोग बैठे हुए हैं। आपने अपना नाम अनीता बताया? हाँ जी सर, मेरा नाम अनीता है। अनीता जी, आप ये सरकारी नौकरी का लेटर कब मिला आपको? सर मेरे को 7 फरवरी को मिला। 7 फरवरी 2024 को। 24 को सर। स्वास्थ्य विभाग में आप मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर लगी हैं। यस सर। पोस्टिंग कहाँ मिली आपको? सर मेरे यही पास में खजूरी जांटी फतेहाबाद में। तो उससे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थे? यस सर, मैं पहले। कितनी तनख्वाह मिलती थी उसमें सर मेरे को 37,000 कुछ मिलती थी सर। ठीक है, हाँ जी। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थी हाँ जी, आपकी? वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थी। अच्छा, आपके पति क्या काम करते हैं? उनकी दुकान है सर किराना स्टोर की, यही धांगड़ में सर। आप अपना परिचय दीजिए, थोड़ा नाम बताइए आप अपना। सर सीताराम नाम है मेरा, मैं किराना की दुकान करता हूँ अपने पास में ही। आप बिरादरी कौन सी बिरादरी से हैं? कुमार बिरादरी। कुमार बिरादरी से। सर किराने की दुकान कब से कर रहे हैं आप? मेरे को सर 4 साल हो गए, पहले मैं फतेहाबाद काम किया करता था सर। तो आप कितना पढ़े हुए हैं? मैं सर +2 पास हूँ। +2। हाँ जी सर। आपने भी कभी सरकारी नौकरी की कोशिश की? सर की थी मैंने, 1-2 बार की थी, बाकी मैंने किराने की दुकान करने के बाद मैंने नहीं की सर। सीताराम जी, एक सच्चाई बताइए, कोई रिश्वत दी आपने? नहीं सर, बिल्कुल रिश्वत नहीं दी है सर, बिल्कुल एक पैसा भी हमने किसी को नहीं दिया है, ना किसी से हमने बात की, ना किसी ने से हमने मांगे हैं। कोई किसी ने आके हमारे पास नहीं, कोई सिफारिश भी नहीं की है मेरे पास भी, हमको 2 लाख रुपए दे दो या 3 लाख, किसी ने भी नहीं आके कहा है मेरे को, बिना रिश्वत, बिना खर्चे, बिना पर्ची सर हमारे ये लगी है। मतलब कहीं कोई आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़े? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करने पड़े। आपका नाम जी? अपना नाम बताओ। नथिया देवी। नथिया। आपकी बहु नौकरी लगी है जी? देखो मैंने सुना है, कोई तो सुना है मारे। आप पूछो इनसे। हाँ जी सर, सुन हाँ जी सर, आप पूछो इनसे थोड़ा सा ना। माँ क्या बहु नौकरी लगी है आपकी? हाँ लगी है। पैसे लगे कोई? ना कौन लग गया जी, कौन लग गया? कोई पैसे नहीं लगे? कोई पैसा नहीं लग गया जी। अच्छा। अनीता, सीताराम जी, आप दोनों हैं, मैं ये जानना चाहूंगा भी आप जो ऐसे बिना नो पर्ची नो खर्ची, बिना पैसे और बिना सिफारिश के नौकरी लग गए हैं, तो इसका श्रेय किसे दे? कौन जिम्मेवार है ये? ऐसा क्यों हो पाया है? सर खुद हमने मेहनत की है। मैं जैसे सुबह वर्क करती थी, घर का भी करती थी, वहाँ ड्यूटी का भी करती थी, जैसे टाइम मिलता था मैं स्टडी भी करती थी सर, बीच बीच में मेरी मेहनत से मैं सफल हुई है सर। नहीं, आप एक चीज बताइए, इस सरकार से पहले कभी संभव था ये? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं था। सरकार भी बहुत बढ़िया है, वालो ठीक है, बच्चों की तरफ भी ध्यान दे रही है, जो बच्चा पढ़ा लिखा है उनकी तरफ ध्यान दे रही है सरकार। सीताराम जी, आपके मन में ये भी ख्याल आया होगा, अभी लोग आपने धांगड़ में सिफारिश में लगते बहुत देखे होंगे, लगे हैं, पैसे दे के भी लोग लगे हैं। हमको भी कह रहे हैं सर भी कितने पैसे दिए आप, ऐसे नहीं लग सकते। मैं क्यों नहीं लग सकते, सरकार बहुत बढ़िया है। नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो नीतियां बनाई हैं, जो आपकी धर्मपत्नी नौकरी लगी, आप उससे खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत बढ़िया नीतियां बना रखी है सर। ये भी आम आदमी अब पढ़ लिख के नौकरी लग सकता है? सकते सर। देखिए आप, एक परिवार साक्षात सबूत है, हम उनके बीच में बैठे हैं, परिवार के और सदस्य भी बैठे हैं, सारों को आप देख रहे हैं
नो पर्ची नो खर्ची वास्तव में साक्षात होती नजर आ रही है। प्रमाण आपके सामने है। धन्यवाद। नाम अनीता है, मैं दांगड़ गांव से बिलोंग करती हूँ। ये मेरा ससुराल है। मेरे को बहुत अच्छा लगा मनोहर लाल खट्टर जी ने जब ये टेस्ट लिए, पहले सीईटी टेस्ट प्री टेस्ट था, उसके बाद ये मेन टेस्ट लिया, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। ऐसी सरकार हर बार सरकार यही सरकार होनी चाहिए, हर बच्चे कामयाब होंगे। जैसे मैं लगी हूँ, मेरे जैसे बहन भाई बहुत सारे लगे हैं। पहले मैं डीसी रेट पर थी, अब मैं रेगुलर होगी। मेरे को 7 तारीख को फरवरी 2024 को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस सरकार में मेरा रेगुलर सिलेक्शन हो गया था। मैं मेहनत तो करती थी, पहले भी बहुत करती थी, फिर इस सरकार ने मेरी मेहनत को बहुत सफल बना दिया। मनोहर खट्टर लाल जी से मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। बार बार ऐसी नीतियाँ बनाई है इनने, जो सारे बच्चे मेहनत करे वो सारे सफल हुए हैं इस सरकार में। धन्यवाद। बताओ पहले। ओमपति है जी मेरा नाम। अब बता दो जो कहना चाहते। ओमपति जी मेरा, मेरी भाभी जी बहुत खुश हुए जी। हम तो हमारे सरकार में बहुत बालक लग गए जी। 2 बच्चे मेरे भी लग रहे जी। एक बिजली बोर्ड में लग आई है, एक पुलिस में लग रही है जी लड़की। हम तो सब बहुत बढ़िया सरकार है जी हमारे लिए। तो हम तो सभी को कहते हैं भी पढ़ो लिखो, पढ़ लिख के लगा जी। आपको ये पता है मुख्यमंत्री कौन है? मेरा जी मनोहर लाल खट्टर जी है जी। सही है आदमी? हाँ सही है जी, बहुत बढ़िया आदमी है जी। हम तो आगे भी इनको वोट दोगे? हाँ इनको दे हम तो कहाँ और भी इनको कहाँ जी सभी इनको दे जी वोट। नहीं, अब आपके परिवार में ही कितने वोट होंगे? हमारे परिवार में गणे हैं जी वोट। में तो 100-150 वोट है गणे हैं जी, है जी इतने वोट है। तो सारे वोट इसको मनोहर लाल को दोगे? हाँ जी, हम तो जितने भी हमारी कोशिश कराएं जी भी इन सब सभी इनको वोट दो जी। बहुत बढ़िया सरकार है जी। हमारे पहले तो लगे कौन कर दे जी बालक नौकरी, अरे सरकार में हमारे बहुत लगे जी, रिश्तेदारी में भी बहुत लगे जी। मतलब और सरकारी नौकरी लग जाते थे तो आपको क्या महसूस होता था भी हम गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, इसलिए नौकरी नहीं लग रही? और के जी पहले तो पीछे में लगे जी बालक नौकरी। ना आपके पास पैसे थे ना सिफारिश थी? ना कुछ कौन था जी। अरे बालक मेहनत करे जी, अरे तो लगे जी नौकरी। सरकार बहुत बढ़िया है जी। हम दोनों कहाँ भी यही सरकार यही रहेगी तभी अच्छा है, आगे और बच्चे कामयाब होंगे। बड़कन कहाँ जी पढ़ो लिखो, इस सरकार में नौकरी लगोगे, और तो आगे भी यही सरकार आओगी तो हर नंबर पड़ जाएगा जी। नो पर्ची, बिना सिफारिश, बिना पैसे दिए एक नौकरी का बहुत बड़ा प्रमाण हमें मिला है। विनोद कुमार सुपुत्र स्वर्गीय पृथ्वी सिंह हमारे बीच में हैं। देखिए आप, गांव धांगड़ के बाहर एक छोटे से मकान में रहते हैं। इनके मकान का आपको व्यू दिखाते हैं और फिर इनकी दुकान पे चलते हैं। देखिए आप, एक छोटा सा घर, कितने मरले में घर है विनोद जी आपका? 4-5 मरले में। 4-5। परिवार में कौन कौन है? परिवार में माता जी है जी, एक घरवाली और एक लड़का है। अच्छा, तो आप विद्युत निगम में किस पोस्ट पे एलएम जी, HBPNL में। HBPNL हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में लगे हैं आप? ALM की पोस्ट पे लगे हैं। तो इसी में रहते हो, पशु भी इसी में बांधते हो? हाँ जी, इसी में। देखिए आप, एक सीढ़ी को देखिए, इस सीढ़ी से ही इस घर में ऊपर चढ़ते हैं। इस सरकार की नीतियों का परिणाम क्या सामने आ रहा है देखिए आप। एक सही पात्र व्यक्ति को विद्युत निगम में नौकरी लगी है। और ये आपको और बता दें कि परचून की एक छोटी सी दुकान चलाते चलाते इन्होंने अप्लाई किया है। विनोद जी, एक मिनट दुकान दिखाइए आपकी। आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि विद्युत निगम में ALM लगे विनोद हमारे साथ हैं और इनकी परचून की दुकान दिखाते हैं आपको। देखिए आप, विनोद जी कितने साल से आप दुकान कर रहे हो? दुकान तो जी 2011 में पॉलिटेक्निकल की थी जी, तब से दुकान ही कर रहा हूं। दुकान कर रहे हो? तो आपके पापा का शुरुआत कब हो गया? अब 3 साल पहले हो गया था जी। उससे पहले पापा करते थे दुकान? हाँ, पापा ही थे, बैठते साथ में जी। मतलब ये आपकी ये परचून की दुकान ही काम चल रहा, घर का काम चलता था? हाँ जी। आप माता जी हो? इधर साथ आओ फिर आप। माता जी क्या नाम है आपका? कृष्णा। माता जी, हम पत्रकार हैं, फतेहाबाद से आए हैं। हम ये पड़ताल कर रहे हैं भी आपके बेटे की नौकरी पैसे खर्च करके लगी है या यूं ही लगी? पैसा तो कई साल करिए खर्च, पैसा खर्च करिए। नहीं, पढ़ाई पे तो खर्च हुए हैं। तो किसी ने नौकरी के पैसे लिए? नहीं। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख किसी ने लिए हो? ऐसा कुछ नहीं लगा। विनोद जी, ये जो आपकी नौकरी लगी है, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप?
इसी का श्रेय तो जी माता पिता और खट्टर साहब को जी। खट्टर साहब कौन है? खट्टर सीएम जो हरियाणा के, मनोहर लाल जी खट्टर। हाँ जी। मतलब उन्होंने जो नीतियां बढ़ाई, उनकी नीति सीटी पॉलिसी है ना, वो एकदम जिसमें जो जिसे कॉमन पात्रता परीक्षा कहते हैं, हाँ हाँ, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, हाँ जी, उसी के दम पे वो आगे, उसी के दम पे। हाँ जी। तो आपने ये परचून की दुकान करते करते कैसे दिमाग में आया अभी मैं नौकरी के लिए ट्राई करूं? वो तो सर वो जो किताबें थी वो पढ़ी मान लो वो, और उसके द्वारा जो सीटी का टेस्ट क्लियर हो गया मेरा दुकान में। माता जी, जब आपका पता लगा भी आपका बेटा नौकरी लग गया है तो आपको कैसा लगा था उस दिन? सही लगा जी। खुशी हुई थी? लड्डू बांटे थे? हाँ, लड्डू बांटा बांट भी दिए और भी बांटोगे? बांटा। अच्छा, भी पक्की नौकरी लग गया आपका छोरा। विनोद जी, आपका ये गांव है, पास ही पड़ोसी गांव धांगड़ है, तो ये पहले तो ऐसे सुनने में आता रहता था अभी बिना सिफारिश की नौकरी नहीं लगती, पैसे बहुत लगते हैं, ऐसा आप भी सुनते थे? हाँ जी, सुनते थे। 2011 से कोशिश कर रहे थे, वो रोल नंबर ही नहीं आते थे जी। अच्छा, रोल नंबर ही नहीं आते थे? हाँ, वो पॉलिसी ऐसी थी, वो कच्ची पेंसिल से इंटरव्यू था और उसमें तो जी बात बनती नहीं थी। मतलब इस सरकार से पहले गड़बड़ थी? मतलब हाँ, गड़बड़ थी जी। अब इंटरव्यू नहीं है एक तो, और एक जो टेस्ट पास करेगा उसी को ही नौकरी मिलेगी। पहले मतलब इंटरव्यू में काम कर देते थे? हाँ, इंटरव्यू में निकाल देते थे, इंटरव्यू में ना पात्र लोग भी रह जाते थे, पेपर लीक हो जाते थे, बहुत कुछ होता था जी। देखिए आप, एक परचून की दुकान पे अपने इनके पिता का स्वर्गवास हुआ तो इनकी माता ने ये दुकान संभाली। माता जी कहती हैं कि पढ़ाई बिना खर्चे के नहीं हुई, उसमें तो पैसे लगे, लेकिन नौकरी के लिए हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा। विनोद कुमार ये कहते हैं कि हरियाणा के अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ना बने होते और उन्होंने इस तरह की सीईटी जैसी नीतियां ना बढ़ाई होती तो आज मैं सरकारी नौकरी पर नहीं होता। आज इतना ही, हम लगातार आपको हरियाणा सरकार की नीतियों की पड़ताल करते रहेंगे, बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। नो पर्ची नो खर्ची की पड़ताल करते करते हम गांव धांगड़ में घूम रहे थे तो हमें एक युवा मोटरसाइकिल पर मिला है और वो ये कह रहा है खुद ही, उसने हमें देखा। हम एक परचून की दुकान चलाने वाले विनोद कुमार से बात कर रहे थे तो उसने बताया कि मेरी भी नौकरी लगी है। क्या नाम है जी आपका? कपिल है जी। कपिल? हाँ जी। पिताजी का नाम? बलदेव जी। परिवार में कौन कौन है? भाई है जी, सिस्टर है। तो आपकी नौकरी कब लगी है? मेरी नौकरी अभी जो लिस्ट आई है बिजली बोर्ड की, उसमें ग्रुप सी में। ग्रुप सी में जी। अभी 5 फरवरी को? हाँ जी, हाँ, इसमें इनकी नौकरी भी 5 फरवरी को 2024 को विद्युत निगम में लगी है। नाम क्या बताया आपने? कपिल जी। कपिल। कपिल जी, एक चीज बताइए, आप पहली बार आपने अप्लाई किया या इससे पहले भी अप्लाई किया? पहले भी अप्लाई करा था, नहीं लगी नौकरी। तो आपकी नौकरी लगी है, कोई सिफारिश लगवाई आपने? हाँ जी, कोई सिफारिश नहीं। कोई सिफारिश नहीं? नहीं जी, मेरिट के हिसाब से लगी है जी। और किसी को पैसे नहीं देने पड़े? किसी को नहीं देने पड़े जी। देखिए आप, हम एक श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के बाहर है। भगवान को तो सब आराध्य मानते हैं, इससे बड़ी सच्चाई एक मंदिर के सामने रिपोर्टिंग करते करते हमें कपिल नाम का एक युवा मिला है और कपिल का यह कहना है कि नो पर्ची नो खर्ची। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में क्या विचार है आपके? बढ़िया है जी, अच्छी भर्तियां कर रहे हैं और ना किसी को 10 रुपए भी देने नहीं पड़े किसी को भी, और सही ईमानदारी से भर्तियां कर रहे हैं। कपिल जी, ये तो एक आपकी नौकरी लगी, आपको कितनी एक जानकारी है? 20, 30, 15 जो लोग बिना पैसे के लगे हो? सारे बिना पैसे की लग रहे हैं जी। जितने भी लग रहे हैं? जितने लग रहे हैं सब बिना पैसे के। मतलब जो भी आपसे मिलता है वो यही कहता है मैं बिना पैसे के लगाऊं? हाँ जी, मैं जानता हूँ, लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, कम से कम 50 लड़कों को तो जो बगैर पैसे लगे हैं आपकी पोस्टिंग में। अच्छा, 50 के लगभग आपकी जानकारी में? हाँ। तो आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है? मेरी पोस्टिंग बड़ोपल है जी। बड़ोपल पोस्टिंग? ऐसे? हाँ जी। ऐसे के पद पर इनकी नियुक्ति है और बड़ोपल में इनकी नियुक्ति हुई है। के दावे नो पर्ची नो खर्ची का एक सबूत। 2 युवक, हम इनसे परिचय लेंगे, ये भी कह रहे हैं कि हमारी अब से पहले। आप नाम बताइए पहले। नरेश कुमार जी। अपना नाम? सुनील जी।
नरेश और सुनील। नरेश जी, आपकी नौकरी कहाँ लगी है? हमारी सबसे पहले यूथ में हुई थी सर 2022 में, और अभी हमारी नए साल से 1 तारीख को ट्रांसफर हुई है फतेहाबाद में DH में। अभी 2022 में पक्की नौकरी लगी हाँ थी? जी, दोनों की पक्की लगी थी हमारी इसी मनोहर लाल शासन में ही? बिल्कुल जी बिल्कुल। आप अपना नाम बताइए। सुनील जी। सुनील, आपकी भी विद्युत निगम में लगी? जी 2022 में लगी थी 1 फरवरी आप को। कौन से समुदाय से, बिरादरी से हो? हम BCS से कुमार से हैं। और आप? हम दोनों एक ही परिवार से सर। अच्छा अच्छा, एक ही परिवार से हो? चाचा लड़का है ये। तो आपकी भी 2 साल पहले लगी है नौकरी? हाँ जी। तो आपका इस सरकार के बारे में क्या कहना है? सरकार बहुत अच्छी है जी, ऐसे काम करते रहे तो आगे आने वाले युवक को बहुत मौका मिलेगा, और जो गरीब घर से बालक है वो ऐसे ही लगता रहेगा, और जो मेहनत करे उसका ही नंबर पड़ने वाला है। आपका कहने का मतलब ये है कि पहले गरीब आदमी नौकरी की सोच नहीं सकता था? हाँ जी, क्योंकि पहले सिर्फ और स्पार्क से या पैसे से लगता था, अब बच्चा है जो पढ़ने वाला है वही लग रहा है, और कोई नहीं लग सकता। देखिए आप, कितने सारे प्रमाण मिलते मिलते, यह कोई प्लांटेड न्यूज नहीं है, एक पड़ताल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नो खर्ची के दावे की पड़ताल, और एक साक्षात प्रमाण हमारे सामने निरंतर चले आ रहे हैं। कोई भी आदमी नो पर्ची नो खर्ची के दावे को झुठलाता है तो वो गांव दांगड़ और उसके पास की ढाणियों में कुमार बिरादरी के इन परिवारों के बीच में आकर पड़ताल कर ले, जिनका कहना है कि हमारे लिए एक सपना था सरकारी नौकरी, क्योंकि ना तो हमारे पास लाखों रुपए थे, ना ही हमारे पास कोई राजनीतिक बहुत बड़ी सिफारिश थी कि हमें नौकरी मिल पाती। 70 वर्षीय राम कुमार जी हमारे बीच हैं, अपने घर के बाहर देखिए आप नाम लिखा हुआ है झंडू राम। कौन थे जी राम कुमार जी? मेरे पिताजी। पिताजी। तो ये मकान कब बनाया था आपने? ये 47 के बाद में बने सारा मकान। 47 के? आप 70 साल के हो? हाँ। आपका नाम राम कुमार है? हाँ। सरकारी नौकरी कौन लगे है? अपने लड़के वो लगी है। क्या नाम है उसका? अनीता। अनीता लगी है? हाँ। कोई पैसे देने पड़े? नहीं जी, कोई पैसा कोई सिफारिश नहीं है। अच्छा, तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। सही है? सही है, मतलब उसके सही होने से ही नौकरी लगी? सही होने से लगी है। तो आगे भी मनोहर लाल को वोट दोगे? वोट तो देंगे जी। है जी? टापर लगाया है मनोहर लाल जी ने। राम कुमार जी, जो ये सरकार, ये इतने सारे आप बच्चे देख रहे हो जो नौकरियां लग रही हैं, तो इसका मतलब ये सरकार सही फैसले करती जा रही है? करती है, सही जा रही है। सही फैसले हैं इनने। तो आपने उम्र के तो दौर बहुत देखे, गणे देखे, आप पैसे भी देखे, लोगों को पैसे दिए, गरीब आदमी जी उसके पास चले जी 2 लाख लेते हैं, पैसा खड़ों दे बिना बेचे में। ये सरकार में कोई पैसा नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है। पढ़ा लिखा वे थोड़ा लगे, अनपढ़ वे बेचे आप वगैरह। तो आपका मतलब है बच्चे पढ़ाई करें, हाँ, और अच्छे कोर्स करें, नौकरी पक्की लगेगी, और पैसे की कोई जरूरत नहीं रहेगी। कोई जरूरत नहीं। देखिए आप, 70 वर्षीय एक बुजुर्ग राम कुमार खड़े हैं और बता रहे हैं ये मकान आपके दादाजी ने बनाया? मेरे पिताजी ने। इनके पिताजी ने ये मकान बनाया। कितने वर्ष पुराना होगा ये? कितने साल हो गए होंगे? 60-70 साल? 60 साल पुराना मकान है। देखिए, खुशी की कोई सीमा नहीं है इन लोगों की, और ये कह रहे हैं कि गरीब बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, खूब मन लगाकर पढ़िए और अच्छे कोर्स कीजिए। वर्तमान शासन काल इसी तरह बना रहा तो सरकारी नौकरियां लगती रहेंगी।